जी शुरू हो गया। भगवान की शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की गणनीय प्रमुख ज्ञान से उनका सम्मान, हृदय से सम्मान। श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से सम्मान। यहाँ पर मंदिरों के निर्माण प्रारंभ किए गए हैं और निर्माण की गति अब बहुत तेज हमें करना है। सब कार्य तेजी से चलेगा। पूज्य माता जी का संघ सहित निर्विघ्न बहुत लंबी यात्रा पूर्ण करके लगभग 675 किलोमीटर की यात्रा आज 61वें दिन यानी 2 महीना 1 नवंबर को हम लोग चले थे और आज 31 दिसंबर को यहाँ पर आज मंगल आगमन सकुशल सानंद संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम इस मंगल विहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन, लाइए उनका पगड़ी पहना करके स्वागत। श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती सुषमा जैन और उनके पुत्र शुभचंद्र जैन, बाद में शुभचंद्र जैन, सुयश जैन और श्रीमती क्षमा जैन, नेहा जैन, जिन्होंने इस संघ का विहार जम्बूद्वीप हसनापुर से संपन्न प्रारंभ किया और आज निर्विघ्न। सबसे खास बात थी कि सबसे निर्विघ्न, क्योंकि सर्दी का मौसम बहुत था, कोहरा बहुत था। ऐसे मौसम के अंदर निर्विघ्न यात्रा पूरी होना, हमारे संघपति जो हैं, जो परमानेंट हमारे संघपति हैं, राजधानी दिल्ली से पधारे हैं, आकर के स्वागत करें। और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री अमरचंद जी आ जाएं, स्वागत। अर्पण जैन, अरहम जैन जो इनके पौत्र हैं आ जाए, उनका भी स्वागत। श्रीमती सुनैना जैन, इनका भी स्वागत। स्मृति आ जाओ, स्वागत करो, आ जाओ स्मृति, स्वागत करो। नेहा जैन, क्षमा जैन, जूली जैन आ जाए, स्वागत करें। क्षमा जैन, नेहा जैन,
सुनैना जैन और हाँ ऋषभ जी स्वागत करो। और हमारे भाई साहब सुभाष चंद्र जी के बड़े भ्राता कैलाश चंद्र जी जैन, जो आज थोड़ा अस्वस्थ होते हुए भी पूज्य माता जी के मंगल पदार्पण के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इन्होंने पूज्य माता जी की आज्ञा को पा करके भगवान ऋषभ देव की टोंक का जीर्णोद्धार कराया था। वो लाओ, कहाँ गए भाई सानू, निकालो निकालो निकालो। हाँ अरहम जैन आ जाए, अरहम जैन अर्पण जैन के जहाँ कहीं हो आ जाए, उनका भी स्वागत। इस परिवार के जो पौत्र हैं आ जाए, उनका स्वागत। आदिश को भी पगड़ी पहनाओ, आदिश को पगड़ी पहनाओ। हाँ इसी श्रृंखला में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो इस संघपति परिवार का ही हिस्सा है, उनका भी सम्मान पगड़ी लगा करके माल्यार्पण करके सम्मान किया जा रहा है। सम्मान की ये श्रृंखला चल रही है। आप सभी तालियों के साथ अभिवादन और स्वागत करेंगे। जब तक सम्मान हो, सम्मान के साथ साथ मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। सभी का सपरिवार स्वागत है। श्री सुभाष चंद्र जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा जैन। भाई अनिल के लिए एक पगड़ी मंगा दीजिए, एक पगड़ी अनिल जी के लिए। और ये शॉल उड़ा करके सम्मान कर रहे हैं संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन। श्री रिंशु जैन भी आ जाए, रिंशु जैन, सुनैना जैन, रिंशु जी आ जाए। ये लो भैया पगड़ी, संघपति जी का भी, हमारे अनिल जी का भी। अनिल जी का भी अंगड़ी पगड़ी पहना करके लगाए रहो। भव्य स्वागत की ये श्रृंखला है। एक जो संकल्प था हस्तिनापुर से चल करके और अयोध्या पहुंचने का, वो संकल्प आज पूर्ण हुआ। पूज्य माता जी जिन्होंने 1 नवंबर को हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र भगवान शांति कुंज तरनाथ की जन्मभूमि से शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए विहार किया था, और उस शाश्वत तीर्थ अयोध्या से हस्तिनापुर से विहार करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर पूज्य माता जी का मंगल आगमन हुआ है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से यहाँ के यशस्वी अध्यक्ष और संघ के सेनानायक पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का संघ की ओर से अभिवादन और स्वागत हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, स्वामी जी का सम्मान हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ। अभी पूज्य स्वामी जी का माल्यार्पण करके स्वागत किया जा रहा है। आप सभी लोग जोरदार तालियों से सेनानायक पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का जोरदार तालियों से, ठंडी ठंडी तालियां नहीं, जोरदार तालियों से पूज्य स्वामी जी का स्वागत और अभिनंदन, जिन्होंने। अब आप सब लोग बैठ जाओ, यहीं मंच पे बैठ जाओ। संघपति परिवार यहाँ मंच पे बैठ जाए। अब श्रीमती मंगला जी का सम्मान श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, जिनके सौजन्य से साहू सुभाष चंद्र जी, दानवीर श्रावक शिरोमणि साहू सुभाष चंद्र जी की स्मृति में आज यहाँ पर श्रीमती मंगला जी ने जो संत निवास का भव्य निर्माण कराया है, 2 मंजिल का पूरा संत निवास इनकी ओर से बना है। इसमें आहार की व्यवस्था
साधुओं के ठहरने की व्यवस्था, ऊपर में बड़े हाल की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था रखी गई है। उनका सम्मान, वो बर्तन ले लो। इधर का श्रीमती मंगला जी का सम्मान, जिन्होंने महाराष्ट्र का मान बढ़ाया है और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर भव्य संत निवास का निर्माण करा करके सौभाग्य और पुण्य अर्जित किया है। इस संत निवास के अंदर गणनी ज्ञानमती माता जी का संग, आने वाले संतों का संग, मुनि हो, आरिकाएँ हो, सभी को यहाँ पर ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ पर उसी में आहार के लिए भी 2 कक्ष निर्मित किए गए हैं। ऊपर बड़ा हॉल रखा गया है, 50 साधु भी एक साथ हों तो बैठ करके प्रतिक्रमण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। ऐसा सुंदर बड़ा संत निवास यहाँ पर नीचे और ऊपर मिला करके 7000 स्क्वायर फीट का ये संत निवास यहाँ पर निर्मित किया गया है। इस उपलक्ष्य में अमरचंद जी आ जाए, महामंत्री ऋषभ जी आ जाए, हमारे कोषाध्यक्ष आदिश जैन आ जाए, हमारे आ जाए, और मंगला जी को ये दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इसके बाद जब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। हमारे संघपति अनिल कुमार जैन, जो प्रीत बिहार दिल्ली के हैं, और जो हमारे ईसाई संघपति हैं गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ के, मांगी तुंगी से लेकर के अयोध्या की यात्रा, हस्तिनापुर की यात्रा, राजधानी दिल्ली की यात्रा, दिल्ली से हस्तिनापुर की यात्रा, और ये यात्रा केवल भाई सुभाष चंद्र जी जैन ने सौभाग्य प्राप्त किया है। इसके लिए उन्होंने छूट प्रदान की, और आगे भी अयोध्या रहने में पूरे हमारे संघपति का उत्तरदायित्व सौभाग्य हमारे अनिल कुमार जैन और उनकी सुपुत्री श्रीमती अनामिका जैन और उनका पूरा परिवार, श्रीमती इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, इनके पुत्र अक्षय जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुरभि जैन, और इनको प्राप्त हो रहा है। तो अंतिमा को भी, तो जो उनके परिवार के सदस्य हैं सभी को यहाँ के भी संघपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इनका सम्मान कमेटी की ओर से लो, करो। ये झाड़ी दो दिल्ली को, और ये भगवान कैलाश चंद जी जैन सराफ, जो हमारे क्षेत्र के शिरोमणि संरक्षक हैं और जिनका हाथ यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की टोंक पर लग करके और आगे कार्य का शुभारंभ हुआ था। भाई कैलाश चंद जी जैन सम्मान कर रहे हैं अनिल जी का। पगड़ी पहनाओ, पगड़ी पगड़ी दो, पगड़ी। सुस्वागतम सुस्वागतम मन मंदिर से नहीं तुम कम। अब ये पारस चैनल का सीधा प्रसारण चल रहा है, जो प्रतिदिन 3:30 बजे से होता है और प्रातःकाल 6 बजे से होता है। आज पूज्य माता जी का शुभ मुहूर्त के अंदर मंगल आगमन हुआ है, और कल शांतिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी ऋषभ देव टोंक की वंदना करने के लिए भी यहाँ से जाएंगी। अब चंदनामती, अब पूज्य बड़ी माता जी का, पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वचन और छोटी माता जी का। चलिएगा, बहुत ही सुखद क्षण है। ठीक है। ज्ञानमती माता आई अयोध्या जी तीर्थ पे, ज्ञानमती माता आई अयोध्या जी तीर्थ पे। मानो माँ ब्राह्मी आई, मानो माँ ब्राह्मी आई पिता के समीप में। ज्ञानमती माता आई अयोध्या जी तीर्थ पे, ज्ञानमती माता आई अयोध्या जी तीर्थ पे। मानो माँ ब्राह्मी आई पिता के समीप में, ज्ञानमती माता आई अयोध्या जी तीर्थ पे। जो लोग शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ की जय।
जन्मभूमि से जन्मभूमि तक की ये महामंगल विहार यात्रा बहुत ही मंगलमय रही। अर्थात तीन तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि हस्तिनापुर से हम चले 1 नवंबर को, और 5 तीर्थंकर की जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर आज आकर के ऐसा लगा क्या अक्षीण महालय रिद्धि है क्या। अर्थात जो परिसर छोटा छोटा लगता था वह स्वामी जी ने बहुत बड़ा परिसर कर दिया है, और अब पूज्य ज्ञानमती माता के विराजने से यहाँ बड़े बड़े कार्य संपन्न होंगे और संसार के अंदर बड़ा संदेश जाएगा। आज मैं समझती हूँ कि पूज्य माता जी निहायत बहुत अधिक प्रसन्न है, क्योंकि उनके लक्ष्य की सिद्धि हुई है। तो इस मंगल अवसर पर हम सब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ संघ को लाने वाले 6 महीने तक रह करके सेवा करने वाले श्री सुभाष चंद्र जी सुषमा जैन संघपति के परिवार को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अर्हन्तो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम। मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषुहेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये मंगलमयी वेला भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ की जन्मभूमि से उनके छत्र छाया से प्रभु की कृपा दृष्टि को प्राप्त करके वहाँ से मंगल विहार करते हुए सबसे बड़ी उपलब्धि हुई अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व शांति केंद्र में डालीगंज, जहाँ विश्व शांति केंद्र की स्थापना की थी मैंने 3 वर्ष पूर्व, वहाँ पर 3 वर्ष पूर्व शिलान्यास करा के गई थी। और वहाँ भगवान तीर्थंकर 24 तीर्थंकर का नवग्रह शांति मंदिर और नवग्रह शांति जो 24 भगवान उनकी पंचकलाना प्रतिष्ठा सानंद प्रभावना पूर्वक संपन्न हुई। ये मंगलमयी कार्य मध्य में जो होना ये बहुत ही मंगली कार्य हुआ। और उन भगवंतों ने ही मुझे शक्ति दी जो शीतकाल में भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ भगवान ने शक्ति दी, 24 भगवंतों ने शक्ति दी। और भगवान ऋषभदेव की कृपा, आज भगवान ऋषभदेव के दर्शन को प्राप्त करके और हमारा जीवन धन्य हो गया है। मैं समझती हूँ मेरा पूरा जीवन भगवान श्री के चरणों में जो तन मन धन जीवन आप समर्पित करते हैं। हम लोगों के पास धन तो है नहीं, तन मन जीवन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज भगवान के दर्शन को प्राप्त करके मुझे महान आनंद का अनुभव हो रहा है। भव्यात्माओं, ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, मैंने अभी राजधानी में भगवान भरत की जब पंचकलाना प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, वहाँ ऋषभदेव की भी और हिरिम में विराजमान 24 भगवंतों की पंचकलाना प्रतिष्ठा संपन्न हुई। वहाँ से राष्ट्रपति भवन में जाना हुआ राष्ट्रपति के आग्रह विशेष से। वहाँ पर मैंने प्रवचन सभा में घोषित किया था शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष। वो हमारा शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष चल रहा है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष पूरा जीवन आपके लिए आगे का वर्ष मंगलमयी हो। और यहाँ पर जो 2 मंदिरों का तो मैं शिलान्यास मेरे सानिध्य में संपन्न हुआ था और स्वामी जी उसका निर्माण कार्य द्रुत गति से चला भी रहे हैं। भगवान भरत आकर खड़े होंगे, भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र यहाँ विराजमान होंगे। और सबसे बड़ी उपलब्धि होगी 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल चौबीसी के 30 चौबीसी का मंदिर बनेगा, सर्वतोभद्र महल बनेगा और
तीन लोक की रचना बनेगी, जो विश्व में अभूतपूर्व तीन लोक की रचना, जहाँ बैठ करके हम और आप मध्यलोक कहाँ है, ऊर्ध्वलोक कहाँ है, अधोलोक कहाँ है और सिद्ध शिला कहाँ है, सबका दर्शन करेंगे। तो भव्यात्माओं, ये भव्य निर्माण प्रभु ऋषभदेव की कृपा से निर्विघ्न सानंद और प्रभावनापूर्वक कार्य में हमारे रविंद्र कीर्ति जी के हाथ से और पूरी दिगंबर जैन समाज के सहयोग से अच्छी तरह से संपन्न होंगे और भगवान ऋषभदेव के विश्व शांति कारक भगवान ऋषभदेव विश्व में, पूरे विश्व में भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या पूरे विश्व में अच्छी तरह प्रख्यात होकर के, विख्यात होकर के और पूरे विश्व में अपना आलोक फैलाएगी। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए और भगवान श्री शांतिनाथ कुंथनाथ रघुनाथ भगवान के श्री चरणों में भी अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोले ऋषभदेव भगवान की, अजितनाथ भगवान की, अभिनंदननाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की, अनंतनाथ भगवान की, शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद आज शाश्वती अयोध्या से। जो कठिन कार्य था, कोई पहाड़ चढ़ने से कम नहीं है। इस अवस्था में एक कम 90 की आयु में सर्दी के महीने में विहार करते हुए निर्विघ्न 2 महीने की ये लंबी यात्रा 1 नवंबर को हम लोग हस्तिनापुर से चले थे और रास्ते में धर्म की प्रभावना करते हुए पूज्य माता जी का आज यहाँ सत्संग आगमन हुआ है। मैं समझता हूँ यहाँ की चक्रेश्वरी देवी भगवान ऋषभदेव की देवी हैं चक्रेश्वरी, और यक्ष हैं गोमुख यक्ष, उनका पूरा पूरा सहयोग और पीछे पीछे माता जी के चलती हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। चक्रेश्वरी देवी के लिए भी एक बार जय बोल दीजिए। जय बोलिए चक्रेश्वरी देवी की। अब हमारे संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन, जो लगातार 2 महीने से रास्ते में और उसके पहले हस्तिनापुर में रह करके कि माता जी स्वस्थ रहें, अस्वस्थता नहीं आए, सेवा करते रहें। इन्होंने हस्तिनापुर में भी सेवा की और रास्ते में पूरा रह करके तन मन धन से सेवा करते हुए संघ को लाए हैं। तो 2 मिनट वो बोलेंगे। आज हमारे बीच में रोशन जैन केलावत जो बॉम्बे से आए हैं, कल उनकी मीटिंग है सम्मेद शिखर के संदर्भ में बॉम्बे के अंदर। फिर भी बोले मेरी माँ अयोध्या पहुँच गई हैं, तो माँ के दर्शन करने, माता जी के दर्शन करने मैं रात्रि की फ्लाइट से चल करके आज ये शाश्वती अयोध्या पहुँचे। उनके लिए बहुत बहुत स्वागत सम्मान कमेटी की ओर से। अभी हम लोग माला पहना करके उनका सम्मान करेंगे। और अब 2 मिनट के लिए भाई सुभाष चंद्र जी जैन संघपति का जो सौभाग्य प्राप्त किया है उनका वक्तव्य। जय बोले ऋषभदेव भगवान की। जय बोले गणनी प्रमुख आरका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। ये बंद कर दो, काम की वजह से गला बैठा। माता जी की आत्म मनोबल की शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। पूरे अयोध्या जी के लिए माता जी बराबर सालों साल इस भावना को रखती रहीं कि हमें अयोध्या जी का कायाकल्प करना है, अपने ऋषभदेव भगवान जी का मंदिर का कायाकल्प करना है और ऐसा बना देना है कि आने वाले जैन, इतर जैन जो भी आए उनको ऐसा लगे कि हमारे राम के अतिरिक्त यहाँ पे जो ऋषभदेव भगवान जी का जन्म करोड़ों करोड़ों वर्ष पूर्व हुआ, वो भी एक अपने में अद्वितीय है। और उसी में हमारी चंद्रामती माता जी ने पूज्य माता जी को जो अपनी शक्ति का प्रयोग किया, माता जी के आत्मबल को बढ़ाया, वो भी बहुत ही सराहनीय है। और स्वामी जी की मेहनत का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता है। स्वामी जी इतना जल्दी से जल्दी सारी मेहनत को संपन्न कर लेते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। अब मैं सिर्फ 2 लाइन बोलता हूँ, एक बोलने दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निधियाँ कई दे दी हैं
निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई देने चली अयोध्या को माँ तूने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तीर्थंकरों की जन्म भूमि पर पड़ी दृष्टि, विकसित हुई तो मानो झूमे उठी ये सृष्टि। नव ज्योति जलाई है ज्ञानमती माँ तूने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। निधियां कई दे दी हैं अयोध्या को माँ तूने, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। अब तीर्थ अयोध्या जी महातीर्थ बनेगा, अब तीर्थ अयोध्या ये महातीर्थ बनेगा। माता के आगमन से अमिट कीर्ति बनेगा। चलना है चंदनामती, चलना है चंदनामती इस तीर्थ धाम पे, इन निधियों को रखना मेरे भक्तों संभाल के। इन निधियों को रखना आगे मेरे भक्तों संभाल के। रोशन जी के साथ में शांति भाई आए हैं, उनका भी सम्मान श्रीमती समिति की ओर से आ जाए और उनका माल्यार्पण श्रीमती सुनैना जैन आ जाएं। क्या बोलना है? आ जाओ। हैं? शांति 2 मिनट क्या है? हाँ तो कर देना जरा सा, रुकिए। हाँ बोलो, माइक दे दो, सुनैना को माइक दे दो। हमारे देश के सभी भक्त जो पारस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, उन सभी को सूचना देना है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अयोध्या आ चुकी हैं। जो भी भक्त अयोध्या आएंगे सभी के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। पूरे भक्तगण, पूरे दिगंबर जैन समाज के भक्त ध्यान देंगे। कल से पूज्य माता जी के सानिध्य में 2023 का ये वर्ष सभी के जीवन में मंगलमयी हो। पूरा दिगंबर जैन समाज अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालकर अयोध्या की यात्रा करें। और आज रात्रि में यहाँ पर भगवान ऋषभदेव जो 31 फीट के विराजमान हैं, उनकी भक्ति यहाँ पर रात्रि के 12:30 बजे तक चलेगी। जो लोग हुड़दंग करके पुराने वर्ष का समापन और नए वर्ष का शुभारंभ करते हैं, उन सभी को, पूरे देशवासियों को भी कहना है, आप लोग अपने अपने मंदिर के अंदर भगवान की भक्ति करें, भजन करें, नमोकार मंत्र का पाठ करें, भक्तामर का पाठ करें, संगीतमयी सब कार्यक्रम संपन्न करके खूब भक्ति करें भगवान की, जिससे कर्मों की निर्जरा और शुभ कर्म का बंध होगा और नया वर्ष भी आपका मंगलमयी होगा। और इसके साथ मैं सूचना दे रहा हूं, कल भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। परसों 2 तारीख को भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। 5 तारीख को भगवान शंभुनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, अभिनंदन नाथ का। और 6 तारीख को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। तो इस सप्ताह में पूरे भगवान के कल्याणक आ रहे हैं। सब लोग भक्ति पूर्वक, जो लोग अयोध्या आएंगे उनके ठहरने की, भोजन की व्यवस्था रहेगी। और हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से कल से आगंतुक सभी दिगंबर जैन बंधुओं के लिए निःशुल्क नाश्ता, चाय, भोजन की दोनों समय की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हमारे पुण्याजक परिवार की ओर से की जाएगी। जो भी महान भाव इस कार्य के अंदर जुड़ेंगे सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनकी ओर से पूरी व्यवस्था यहाँ पर आने वाले भक्तों को, साधर्मी बंधुओं को वात्सल्य भोज के रूप में हम यहाँ पर पूरी व्यवस्था रखेंगे। पूरा दिगंबर जैन समाज सादर आमंत्रित है। अब सुनैना जैन। जय बोलिए शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की जय। एक महीने के लिए जिनकी ओर से यहाँ पर ये अपने साधर्मी बंधुओं के स्वल्पाहार
भोजन की व्यवस्था होना है केवल 2,51,000 रुपये की राशि दे करके, और ये सौभाग्य एक एक परिवार प्राप्त कर सकते हैं। एक महीने का 2,51,000 रुपये की न्यौछावर राशि रखी जा रही है, जिसमें आने वाले जितने भी बंधु आएंगे सभी के स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। जिन्हें भी ये सौभाग्य लेना है कि हमारे साधर्मी बंधु चाहे किसी भी प्रांत से आएंगे, सभी की भोजन की व्यवस्था जब तक पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी यहाँ पर विराजमान रहेंगी तब तक ये व्यवस्था बराबर चलेगी। कम से कम 6 महीने यानी 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक ये कार्यक्रम हमारा बराबर निर्विघ्न चलेगा। बाद में चातुर्मास का निर्णय होकर के उसकी घोषणा की जाएगी। तो 1 जनवरी से और 30 जून तक ये व्यवस्था यहाँ रहेगी। जिनकी भावना हो 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अथवा लगातार 6 महीने के लिए अपनी ओर से ये सुंदर व्यवस्था साधर्मी बंधुओं के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। आज ये बहुत ही चलिए, अच्छा है। श्री अनूप भाई पुखराज जी पांड्या गोरखपुर, जिनका सहयोग मैं समझता हूँ, चाहे हम 5,000 की योजना घोषित करें, चाहे 11 लाख रुपए की योजना घोषित करें, प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक योजना के अंदर भाई पुखराज जी पांड्या का सहयोग प्राप्त होता है। अनूप भाई जो निर्मल कुमार जी सेठी की बहन है, गोरखपुर में रहते हैं, उनकी सगी बहन मुन्नी देवी भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो आज उन्होंने 1 महीने की शुरुआत की है, और जिनके जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी भी भावना हो 1-1 महीने के लिए अथवा 2 महीने 3 महीने के लिए अपनी ओर से ये शुभ व्यवस्था क्षेत्र पर आने वाले बंधुओं की वात्सल्य भोज की करा सकते हैं। उनका बैनर यहाँ पर रहेगा, उनकी घोषणा होगी, और सुंदर व्यवस्था भोजन की बिल्कुल VIP व्यवस्था यहाँ पर हम रखेंगे, ताकि आने वाले बंधुओं को अपने घर जैसा शुद्ध भोजन उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई जी को और उनकी बहन मुन्नी देवी को। गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट एवं ज्ञान देशना हाँ, आज परिवार की तरफ से मुन्नी भाई की पुत्र वधू और पुत्र सिलचर से, कहाँ थे? आइजल, विदेश से आए हैं। कहाँ गए? स्वाति भाभी आ जाए। पुत्र और पुत्र वधू आ जाए। इनकी ओर से हसनापुर के अंदर सुंदर सप्तऋषि मंदिर का निर्माण किया गया। सप्तऋषि की प्रतिमाएं भाई सुभाष चंद्र जी ने प्रदान की, और मंदिर का निर्माण इनकी ओर से किया गया। इनका स्वागत करें। हमारे अमरचंद जी आ जाएं, ऋषभ जी आ जाएं, आदि से आ जाएं, और इस हमारे श्रावक जो गुरु भक्त हैं, तीर्थ भक्त हैं, जीवन प्रकाश जी, हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी संघर्ष ये मांगी तुंगी काम से गए थे 27 तारीख को, और 26 तारीख को 5 दिन की यात्रा संपन्न करके कुछ आवश्यक कार्य थे उनको संपन्न करके, और आज सुबह 9 बजे की फ्लाइट से औरंगाबाद से चल करके लखनऊ उतर करके आगे। आलोक नाम है ना? आलोक जी, और बहू का क्या नाम है? अनामिका। देखो अनामिका जो है, कई अनामिका हमको मिल जाती हैं। हाँ, तो आज हमारे सौभाग्यवती अनामिका जैन और हमारे आलोक जी, उन्होंने हसनापुर में भी आए थे, बहुत अच्छा लगा था, और आज यहाँ पर आकर के और ये शुरुआत उन्होंने की है यहाँ पर वात्सल्य भोज की, उसके लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ, वो सब भाई है, बहन है, मिजोरम रहते हैं। वहाँ क्यों भेज दिया? सिलचर अच्छा नहीं लग रहा था। और जिनकी भावना हो अपनी ओर से घोषित कर सकते हैं, और ये कार्य यहाँ पर बराबर होना है। चलिए अब हाँ, सुनैना जैन, ये लाइव टेलीकास्ट हमारा जो 4 बजे तक चलता है, ये 4:20 तक है, 4:18 तक। ठीक है? हाँ, तुम अपना बता। गणनी ज्ञानमती अवध प्रांतीय महिला संगठन ट्रस्ट एवं ज्ञान देशना पत्रिका परिवार की तरफ से माता जी को नमन, वंदन एवं अभिनंदन, और आप सभी का हम सभी स्वागत करते हैं। इसी उपलक्ष्य में एक स्वागत गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इससे पहले मैं आज लोगों को बता दूं कि आज हम लोग बहुत ही हर्षित हैं कि माता जी का आज अयोध्या में प्रवेश हुआ, और सत्संग
माता जी का बहुत ही निर्विघ्न प्रवेश हुआ, हम लोग उसके साक्षी बने। माता जी ने आज पुनः यहाँ प्रवेश कर करके और इस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को आज विश्व भर में आदिनाथ भगवान के नाम को गुंजायमान करना है, माता जी का साथ देना है। देखिए, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र हम लोगों ने ध्यान नहीं दिए और हम लोगों के हाथ से चले गए। क्या गिरनार जी की बात हम लोग करते हैं, आज हम लोग देखते हैं बद्रीनाथ की बात करते हैं, हम लोगों ने कुछ भी उस पर ध्यान नहीं दिया और हमारे तीर्थ क्षेत्र हमारे हाथों से निकल गए। आज ये हम लोगों का बड़ा ही उपकार है कि माता जी इतनी प्राचीन साध्वी आज हमारे लोगों के समक्ष हैं, बीच में हैं, और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि माता जी जिस तीर्थ क्षेत्र का विकास करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम उनका साथ दें, इस विकास कार्य में उनके साक्षी बने। क्योंकि सरकार जैनियों के लिए, जैन तीर्थ के लिए नहीं ऐसा कुछ करती है, इसका ध्यान हमें ही देना पड़ता है। जैन भाइयों के लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने तीर्थ का संरक्षण संवर्धन करें। चलिए, आइए हम एक स्वागत गीत आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज आप आए अतिथियों में संताज। कैसा पावन सुहावन समय आज आप आए अतिथियों में संताज। देव की बात पूजन करें आज हम, देव की बात पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन
शाश्वत तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की जय। जय। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जय गणित प्रमुख गणनी ज्ञानमती माता जी की अवध प्रांतीय जय। महिला मंडल की ओर से श्रीमती सुनैना जैन ने ये स्वागत गीत प्रस्तुत किया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। पूज्य माता जी का पाठ प्रक्षाल होगा और 1 महीने के लिए वात्सल भोज के लिए श्री कैलाश चंद जैन सराफ, उनके सुपुत्र आदिश जैन, पुत्रवधू श्रीमती स्मृति जैन, उनकी ओर से 1 महीने के लिए वात्सल भोज की यहाँ पर घोषणा की गई है। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियों से अभिवादन स्वागत करें। और जिनकी जिनकी भावना हो, ये आपका उत्तरदायित्व और ये आपको सौभाग्य लेना है कि यहाँ पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन के लिए, तीर्थ के विकास के लिए और तीर्थ की वंदना के लिए जितने भी भक्तगण आएंगे और इन दातारों का नाम, इन पुण्यादक परिवार का नाम लगातार यहाँ पर जब तक माता जी रहेंगी 6 महीने अथवा 1 साल तक बराबर उनका नाम यहाँ पर अंकित रहेगा, लिखा रहेगा बैनर के ऊपर। ये नहीं केवल 1 महीने तक रहेगा, पूरा 1 वर्ष तक उनका नाम यहाँ पर लिखा रहेगा। तो जिनकी भी भावना हो अपनी ओर से ये पुण्य कार्य संपादित कर सकते हैं। चरण प्रक्षालन करते हैं। हाँ, इलाहाबाद से हमारे भक्तगण आए यहाँ पर, उनका स्वागत। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का पाठ प्रक्षाल हो रहा है आज के मंगल आगमन के शुभ अवसर पर। श्रीमती आपको ये बताना है कि इस तीर्थ के जीर्णोद्धार में, तीर्थ के विकास में, जहाँ श्री कैलाश चंद जी जैन सराफ, इनके परिवार की ओर से भगवान ऋषभदेव का जिन मंदिर बना टोंक पर, हमारे कोमल चंद जी यहाँ पर बैठे हैं महमूदाबाद, उनके परिवार की ओर से भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक का बहुत सुंदर जीर्णोद्धार होकर के जिन मंदिर बना, भव्य प्रतिमा विराजमान हुई, शिखर बना और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी उनके परिवार की ओर से हुआ। श्री अतुल जैन की ओर से सुमतनाथ का मंदिर, भाई छोटी शाह जैन टिकैत नगर, अमरचंद जी, हेमचंद जी, नेमचंद जी की ओर से भगवान अनंतनाथ स्वामी का विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। अजित नाथ का मंदिर श्री वीरेंद्र कुमार जैन, जो अब टिकैत नगर निवासी और इंदिरा नगर लखनऊ में रहते हैं, उनकी ओर से किया गया है। और हमारे बीच में संजीव जैन चौक से बैठे हैं,